स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। मैकेनिक मोटर व्हीकल सेकेंड ईयर थ्योरी की सीबीटी एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की सीरीज़ आज हम यहां पे स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोग भी एमएमबी सेकेंड ईयर में हैं और एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो ये सभी वीडियोज़ आपके लिए विद एक्सप्लेनेशन बहुत हेल्पफुल होंगी। ये पार्ट 1 है, इसी तरह से आपका पार्ट्स कंटिन्यू रहेगा डेली बेसिस पे चैनल पे। अगर नए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। साथ में टेलीग्राम चैनल टेक स्टडी आईटीआई नाम से आप उस पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एमएमबी के आईटीआई एग्जाम की तैयारी के लिए तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आप सीआईटीएस की एंट्रेंस एग्जाम की या किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं एमएमबी ट्रेड से, तो भी आपके लिए क्वेश्चंस बहुत हेल्पफुल होंगे, क्योंकि यहाँ ना सिर्फ हम लोग आंसर देखेंगे, साथ में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देखते चलेंगे के क्वेश्चन का, जिससे आप लोग आसानी से समझ पाएँ क्वेश्चंस को अपने एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बिना आपके लाइक के वीडियो आगे नहीं बढ़ पाती यूट्यूब पे। एंड वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन हमने आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब्जेक्ट से रखा है, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है। वो जस्ट एक बोनस क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द हैवी व्हीकल। ये हैवी व्हीकल का एक डायग्राम आपको यहाँ पे दिखाया गया है, चीज़ का आप कह सकते हैं। इसमें पूछ रहा है जो एक्स वाला पोर्शन ना, इसको थोड़ा जूम करके देखिए। इस पोर्शन को पूछ रहा है, ना कि इस पोर्शन को, ध्यान रखिएगा। इस वाले पोर्शन को पूछ रहा है कि ये क्या है, स्टीयरिंग व्हील है, क्लच हाउसिंग है, गियर बॉक्स है या फ्यूल टैंक है। तो ये है आपका क्लच हाउसिंग। क्या है ये? क्लच हाउसिंग है आपका। यहाँ पे आपको हम दिखा भी देते हैं कुछ एक फिगर, जिससे आपको और ज़्यादा आसानी होगी समझने में। यहाँ आप देख सकते हैं, ये आपका इंजन, ये आपकी क्लच हाउसिंग, ये आपका यहाँ पे गियर बॉक्स दिया गया है, ये स्टीयरिंग है, ये प्रोपेलर शाफ्ट होता है, ये आपका यहाँ पे एक डिफरेंशियल होता है, एंड आपके व्हील एंड टायर्स हैं, रियर एक्सल है, ये आपका फ्रंट एक्सल है, यहाँ पे आपका रेडिएटर होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे याद कर लीजिए। एंड आप लोग अगर एमएमबी में तो आपको ये सारी चीज़ें पता भी होंगी। ठीक है, तो ये क्या है आपका क्लच हाउसिंग है, जो अभी पार्ट यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, व्हाट द बैटरी सिस्टम यूज्ड फॉर हैवी व्हीकल्स। भारी वाहनों में कौन सी बैटरी प्रयोग की जाती है? 6 वोल्ट की, 12 वोल्ट की, 24 वोल्ट या 28 वोल्ट की। तो हैवी व्हीकल्स में हम लोग 24 वोल्ट की बैटरी प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ क्लच। क्लच का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? स्लाइडिंग, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल होना चाहिए, फ्रिक्शन या स्क्रू एंड नट। ध्यान दीजिए, जो क्लच होता है, क्लच का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है आपका? फ्रिक्शन, यानी घर्षण के सिद्धांत पे आपका क्लच काम करता है। आप सब ने देखा भी होगा क्लच का काम क्या होता है। कमेंट करके एक बार आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर आप एमएमबी सेकेंड ईयर में तो आपको क्लच का काम ज़रूर पता होगा। तो एक लाइन में या 2 लाइन में, जितने में भी आप एक्सप्लेन कर पाएँ, कमेंट में एक बार क्लच का मेन पर्पज बताइएगा ज़रूर ऑटोमोबाइल में। ठीक है, कुछ इस तरह से फ्रिक्शनल क्लच आपके काम करते हैं। हमने एक जीआईएफ आपके लिए लगा दिया, जिससे आपको समझने में और आसानी भी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे, व्हाट द टाइप ऑफ क्लच। इस क्लच का फिगर आपको देखना है। ऐसे फिगर वाले क्वेश्चन ना बहुत आते हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो इस फिगर को देख के आपको बताना है कि किस तरह का क्लच है। कौन क्लच है, सिंगल प्लेट क्लच विद कॉइल स्प्रिंग है, डायफ्राम क्लच है या मल्टी प्लेट ड्राई वेट क्लच है। ध्यान दीजिए, ये आपका है सिंगल प्लेट क्लच विद कॉइल स्प्रिंग। ठीक है, कैसा है? सिंगल प्लेट क्लच विद कॉइल स्प्रिंग। कुछ क्लच ऐसे आते हैं इसमें कोनिकल स्प्रिंग भी होती है, जो डायफ्राम टाइप के होते हैं जनरली, बट ये क्या है आपका कॉइल स्प्रिंग के साथ सिंगल प्लेट क्लच है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट द टाइप ऑफ क्लच। ये किस प्रकार का क्लच है आपको बताना है। सिंगल प्लेट क्लच है, डॉग क्लच है, मल्टी प्लेट क्लच है या कोन क्लच है। ये क्लच आपको बताना है कैसा क्लच है। तो ये है एक्चुअल में आपका कोन क्लच। एंड इसका जो प्रयोग जहाँ पे हैवी टार्क ट्रांसमिट करना होता है ना, ऐसी जगहों पे कोन क्लच का जनरली प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हैवी टार्क ट्रांसमिट करने में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ क्लच। अब ये क्लच आपको देखना और इसका आपको नाम बताना है क्या है। निम्न क्लच का नाम क्या है? कौन क्लच है, डायफ्राम स्प्रिंग टाइप क्लच है, डॉग क्लच है या मल्टीप्लेट क्लच है। तो मल्टीप्लेट क्लच तो नहीं हो सकता, डॉग क्लच भी नहीं आप लोगों ने देखा। ये कौन क्लच अभी पीछे हम लोगों ने देखा। ये क्या है आपका? ये है डायफ्राम स्प्रिंग टाइप क्लच। कैसा है? डायफ्राम स्प्रिंग टाइप क्लच। आपको यहाँ पे एक हम फिगर भी दिखाएंगे डायफ्राम स्प्रिंग टाइप क्लच का। ये देख सकते हैं यहाँ पे ना, ये डायफ्राम स्प्रिंग जो है आपका एक डायफ्राम स्प्रिंग टाइप का ये लगा होता है।
ठीक है, एंड इसके बेसिस पे यहाँ पे काम करता है। ठीक, इसमें कॉइल स्प्रिंग नहीं लगी होती है, इसमें कॉइल स्प्रिंग के प्लेस पे क्या लगा होता है, डायफ्राम स्प्रिंग या कोनिकल स्प्रिंग इसमें लगी होती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द डॉग क्लच। ये एक आपका क्या है, डॉग क्लच है। अब इसमें पूछ रहा है कि वाला पोर्शन क्या है, ये जो मार्क हुआ ना एक्स पोर्शन, ये आपका क्या है। तो ये डॉग क्लच में इसको हम लोग कहते हैं स्लीव। क्या होती है, स्लाइडिंग स्लीव होती है एक्चुअल में, अगर स्लीव यहाँ लिखा ठीक है, अदरवाइज इसका नाम स्लाइडिंग स्लीव भी होता है। क्या होता है, स्लाइडिंग स्लीव। ये आपके यहाँ पे क्या है, स्प्लाइंट शाफ्ट है। ठीक है, इधर आप देख सकते हैं ये आपके इंटरनल टीथ कटे हुए हैं एंड एक इसमें ड्राइविंग शाफ्ट है। ठीक है, तो ये क्या है पोर्शन यहाँ पे डॉग क्लच में, इसे हम लोग कहते हैं स्लीव। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट द नेम ऑफ द कंपोनेंट। ये कंपोनेंट देखकर ही आप लोग समझ गए होंगे क्या है, सिंगल प्लेट क्लच है, मल्टी प्लेट क्लच है, फ्लूइड कपलिंग है या डॉग क्लच है। अभी सिंगल प्लेट, मल्टी प्लेट, डॉग क्लच तो है नहीं, क्या है आपका ये है आपका फ्लूइड कपलिंग। कई क्वेश्चन आपको ऐसे मिलते हैं कि अगर आप नहीं भी थोड़ा सा 3 बार 4 बार अगर ऑप्शन आप ध्यान से पढ़ेंगे भी तो आपको पता चलेगा कि बाकी ऑप्शन गलत है, कोई एक ही ऑप्शन है जो सही बच रहा है। ठीक है, अगर आपको नहीं भी पता आंसर मतलब देख के, तब भी आप इस तरह से देख सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, फ्लूइड कपलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ द क्लच। अब इस क्लच को आपको देख के इसका नाम बताना है। इसमें आप देख रहे होंगे मल्टी प्लेट्स आपको दिख रही हैं, साथ में यहाँ एक स्प्रिंग दिख रहा है आपको। तो ये जैसा इसका फिगर आप देख रहे हैं उसी तरह से इसका काम भी है। क्या है आपका, मल्टी प्लेट क्लच है। कई सारी इसमें सिंगल प्लेट्स लगी होती हैं एंड मल्टी प्लेट क्लच जनरली आपका ऑटोमोबाइल वगैरह में जहाँ भी हैवी टार्क ट्रांसमिशन रहता है वहाँ पे मल्टी प्लेट क्लच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, व्हाट द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द फ्लूइड कपलिंग। ये फ्लूइड कपलिंग है, यहाँ पे जो एक्स के रूप में मार्क हुआ पार्ट है इसका आपको नाम बताना है क्या है। ड्राइविंग यूनिट इम्पेलर है, क्रैंक शाफ्ट है, ड्रिवन शाफ्ट है या इंटीरियर फिन्स हैं। तो ये आपका इंटीरियर यानी अंदरूनी फिन यहाँ पे शो किया गया है एक्स के रूप में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट आर इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड व्हाइल इंस्पेक्टिंग प्रेशर प्लेट। प्रेशर प्लेट की जांच करने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो प्रेशर प्लेट की जब भी आपको जांच करनी होगी तो आपको यहाँ पे यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, स्ट्रेट एज और फिलर गेज। किसका यूज़ करेंगे हम लोग, स्ट्रेट एज एंड फिलर गेज का प्रयोग करेंगे। फिलर गेज क्लियरेंस वगैरह मेज़र करने के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ टूल मार्क्ड एज एक्स इन द क्लच अलाइनिंग असेंबली वर्क। ये आपका क्लच अलाइनमेंट असेंबली वर्क यहाँ अगर चल रहा है तो ये एक्स के रूप में जो पार्ट है ना इसका आपको नाम बताना है क्या है। स्ट्रेट एज है, पैरेलल ब्लॉक है, क्लच अलाइनर है या सिलेंड्रिकल शाफ्ट है। तो इसे हम लोग कहते हैं क्लच अलाइनर। क्या कहते हैं, क्लच अलाइनर। क्लच को अलाइन करने का एक टूल है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट मार्क्ड एज एक्स इन द फ्लाई व्हील रन आउट चेक। ये आप देखिए यहाँ पे क्या है, फ्लाई व्हील का रन आउट चेक किया जा रहा है। ठीक है, आप देख रहे होंगे फिगर थोड़ा सा कम क्लियर है, बट ये क्या है आपका, ये डायल टेस्ट इंडिकेटर है। कोई फ्लाई व्हील का जो भी रन आउट है हम किससे चेक करते हैं, डायल टेस्ट इंडिकेटर से। तो वही पूछ रहा है कि एक्स के रूप में जो दर्शाया गया उपकरण है वो क्या है। तो ये है आपका डायल टेस्ट इंडिकेटर। क्या है, डायल टेस्ट इंडिकेटर। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट द नेम ऑफ सील मार्क्ड एज एक्स इन द सर्वो पिस्टन। ये आपका ना एक सर्वो पिस्टन है, यहाँ पे जो एक्स के रूप में सील है इसका आपको नाम बताना है क्या है। स्क्वायर कट सील, मेटल सीलिंग रिंग, लिप सील या टेफ्लो सील। तो इसको हम लोग कहते हैं लिप सील। क्या कहते हैं, लिप सील। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ द गियर बॉक्स। इस गियर बॉक्स का आपको नाम बताना है फिगर देख के क्या है ये। कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स है, मतलब इसके सभी गियर्स कांस्टेंट मेश में रहेंगे। ठीक है, दूसरा है स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स। तो स्लाइडिंग तो नहीं दिख रहा आपको, स्लाइडिंग अरेंजमेंट नहीं लगे इसमें, तो ये तो नहीं हो सकता। सिंक्रो मेश गियर बॉक्स ये भी नहीं है। ऑटोमेटिक सिंक्रो मेश गियर बॉक्स, तो ये क्या है आपका, कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स। कांस्टेंट, इसमें सभी गियर जो हैं कॉन्स्टेंटली मेश में रहेंगे, मेशिंग में रहेंगे। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, व्हाट द टाइप ऑफ गियर बॉक्स। अब देखिए इस गियर बॉक्स में आपको यहाँ स्लाइडिंग अरेंजमेंट दिख रहा है ना,
तो देख लीजिए स्लाइडिंग कहाँ पे मिल रहा है, स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स। कैसा गियर बॉक्स है ये, स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक द फेस आउट ऑफ द फ्लाई व्हील। अभी पीछे ही बात हो रही थी, फ्लाई व्हील का फेस आउट चेक करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करेंगे, डायल इंडिकेटर का, बोर डायल गेज का, आउटसाइड माइक्रोमीटर का या इनसाइड माइक्रोमीटर का। किसका प्रयोग करेंगे, डायल इंडिकेटर का। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट द परमिटेड एक्सियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइपॉड जॉइंट। ये ट्राइपॉड जॉइंट है आपका, ठीक है, क्या है, ट्राइपॉड जॉइंट है। इसमें अनुमानित एक्सल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है, ठीक है। तो एक्सल का डिस्प्लेसमेंट यानी इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है, तो वो हो सकता है 55 mm तक। राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए, 55 mm तक का डिफ्लेक्शन अनुमानित हो सकता है, किसमें, ट्राइपॉड जॉइंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट द परमिटेड डिफ्रैक्शन एंगल ऑफ द ट्राइपॉड जॉइंट। ट्राइपॉड जॉइंट का अनुमानित डिफ्रैक्शन एंगल कितना रहता है, अनुमत, ठीक है, अनुमति मतलब कितने एंगल की अनुमति दी जा सकती है, परमिट किया जा सकता है, 13 डिग्री, 18 डिग्री, 26 डिग्री या 32 डिग्री। राइट आंसर है 26 डिग्री तक का परमिट यहाँ पे दिया जा सकता है। किस केस में, ट्राइपॉड जॉइंट के केस में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द टाइप ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी जॉइंट। ये आपका यहाँ पूछ रहा है कि ये किस तरह का कांस्टेंट वेलोसिटी जॉइंट है, पॉट जॉइंट है, ट्राइपॉड जॉइंट है, बॉल जॉइंट है या डबल जॉइंट है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइपॉड जॉइंट। अभी पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट है 21 नंबर यहाँ पे, व्हाट द टाइप ऑफ ड्राइव लाइन। ये किस तरह की ड्राइव लाइन यहाँ पे शो की गई है, फ्रंट व्हील ड्राइव लाइन है, रियर व्हील ड्राइव लाइन है, 4 व्हील ड्राइव लाइन है या सेंटर व्हील ड्राइव लाइन है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, सॉरी सी, यहाँ पे ये क्या है आपकी, रियर व्हील ड्राइव लाइन है। कैसी है, रियर व्हील ड्राइव लाइन, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट द टाइप ऑफ ड्राइव लाइन। अब इस ड्राइव लाइन को आपको बताना है क्या है, तो ये है आपकी फ्रंट व्हील ड्राइव लाइन। क्या है, फ्रंट व्हील ड्राइव लाइन। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट द टाइप ऑफ सिंक्रोमेश गियर बॉक्स। ये एक गियर बॉक्स है सिंक्रोमेश टाइप का। इसमें पूछ रहा है किस तरह का गियर बॉक्स है ये। 4 ऑप्शंस हैं, बाक रिंग टाइप, बाल्क टाइप, मल्टी एंड डबल कोन टाइप या पोर्च टाइप। ध्यान दीजिए, ये है आपका बाल्क रिंग टाइप, ठीक है। जनरली ये जो होते हैं इसमें एक रिंग लगी होती है, जो क्या होता है बाल्क रिंग टाइप गियर बॉक्स में क्या होता है, जनरली सही स्पीड जब अचीव हो जाती है, ठीक है, जब तक सही स्पीड नहीं अचीव होती है गियर में इसको क्या करते हैं, रोका जाता है उससे, ठीक है। अगला है 24 नंबर क्वेश्चन, व्हाट द टाइप ऑफ सिंक्रोमेश गियर बॉक्स। देखिए फिर से वैसे ही पूछा गया किस तरह का सिंक्रोमेश गियर बॉक्स है, तो ये बाक टाइप है या बल्क टाइप या बाक टाइप इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द सिंक्रोनाइजिंग एक्शन। सिंक्रोनाइजिंग एक्शन में एक्स के लिए दर्शाया गया जो पार्ट है ये क्या है, गियर है, कॉनिकल कैप है, हब है या सिंक्रोनाइजर स्लीव है। इसे हम लोग कहते हैं सिंक्रोनाइजर। क्वेश्चन है, व्हाट द टाइप ऑफ फिक्स्ड कांस्टेंट वेलोसिटी जॉइंट। यहाँ पे ध्यान दीजिए, कांस्टेंट वेलोसिटी जॉइंट होता है ये, या इसे सीवी जॉइंट भी कई बार कहते हैं। एक मैकेनिकल कपलिंग होती है जो शाफ्ट में आपका जनरली जो शाफ्ट होते हैं उसमें बिना किसी फ्रिक्शन या बैकलैश के उनके जो है फ्रीली उन्हें रोटेट करने देती है, अगर उनके बीच एंगल कुछ चेंज होता है कुछ एक सर्टेन रेंज तक तब भी। तो ये क्या है आपका, देख के आपको बताना है कि किस तरह का फिक्स्ड कांस्टेंट वेलोसिटी जॉइंट है। डबल जॉइंट है, बॉल जॉइंट है, पॉट जॉइंट है या ट्राइपॉड जॉइंट है। तो ये है आपका बॉल जॉइंट। कैसा जॉइंट है ये आपका, बॉल जॉइंट है यहाँ पे, एंड यही आपका बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट द टाइप ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी जॉइंट। देखिए ये वहाँ फिक्स्ड कांस्टेंट था, यहाँ पे पूछ रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी जॉइंट। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे जो ग्रुप्स हैं या स्प्लाइंस हैं वो कटे हुए नहीं दिख रहे हैं, एंड ये है आपका पॉट जॉइंट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, POT पॉट जॉइंट। ये भी एक तरह का CV जॉइंट होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी जॉइंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, अच्छा हाँ, ये जॉइंट्स लगते कहाँ हैं, तो ये जो CV जॉइंट है आपकी जनरली जो फ्रंट व्हील ड्राइव आपकी व्हीकल्स होती हैं
उसमें इन्हें यूज किया जाता है। ये क्या करते हैं, जो इंजन की पावर होती है उसे व्हील को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट द टाइप ऑफ जॉइंट। इस जॉइंट का आपको नाम बताना है, कैसा जॉइंट है ये। बॉल एंड ट्रूनियन टाइप यूनिवर्सल जॉइंट है, क्रॉस टाइप यूनिवर्सल जॉइंट है, स्लिप जॉइंट है, या डबल जॉइंट है। तो ये आपका है क्रॉस टाइप यूनिवर्सल जॉइंट। कैसा जॉइंट है, क्रॉस टाइप यूनिवर्सल जॉइंट है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट द टाइप ऑफ ड्राइव। इस ड्राइव का आपको टाइप बताना है, ये किस तरह का ड्राइव आपका है। ठीक है, टॉर्क ट्यूब ड्राइव है, हॉचकिस ड्राइव है, 4 व्हील ड्राइव है, या फ्रंट व्हील ड्राइव है। तो इसे हम लोग कहते हैं टॉर्क ट्यूब ड्राइव। देखिए टॉर्क ट्यूब ड्राइव होती है आपकी हॉचकिस ड्राइव। ठीक, आप यहाँ देख सकते हैं, ये है आपका टॉर्क ट्यूब। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग टॉर्क ट्यूब कहते हैं। ठीक, एंड यहाँ पे एक आपका एक कप लगा हुआ, ये गियर बॉक्स की शाफ्ट है जिसके साथ ये अटैच्ड है। ठीक है, और अगर वहीं हॉचकिस ड्राइव की बात करें तो यहाँ पे ये आपकी प्रोपेलर शाफ्ट होती है। क्या होती है, प्रोपेलर शाफ्ट होती है, जो एक यूनिवर्सल जॉइंट के थ्रू यहाँ से जुड़ी होती है। ये ड्राइव भी पहले के टाइम पे यूज की जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस ड्राइव। अब इस ड्राइव में आप देखेंगे यहाँ पे कपलिंग के थ्रू यहाँ पे जुड़ी हुई है ना, तो ये है आपका हॉचकिस ड्राइव। क्या है ये, हॉचकिस ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच टाइप ऑफ जॉइंट परमिट स्मॉल डिफ्रैक्शन एंगल एंड लीनियर वेरिएशन। किस प्रकार के जॉइंट जो हैं छोटे डिफ्रैक्शन कोण और रेखीय वेरिएशन के लिए आज्ञा देते हैं, मतलब परमिट करते हैं। मतलब किस तरह के जॉइंट है जिसमें थोड़ा बहुत डिफ्रैक्शन हो और थोड़ा अगर लीनियर वेरिएशन हो, तो वो जॉइंट क्या करते हैं, उसे वियर कर लेते हैं। ठीक है, मतलब उसका परमिशन दे देते हैं। तो कौन से हैं, फ्लेक्सिबल जॉइंट यानी फ्लेक्सिबल डिस्क, डबल जॉइंट, पॉट जॉइंट, या ट्राइपॉड जॉइंट। तो स्मॉल अगर डिफ्रैक्शन है तो वहाँ पे हम लोग फ्लेक्सिबल डिस्क टाइप का जो जॉइंट है वो प्रयोग करते हैं। ये थोड़ा बहुत लीनियर वेरिएशन और थोड़ा अगर स्मॉल एंगल में कुछ डिफरेंस आ रहा है तो उसे क्या कर सकता है, ये परमिट कर सकता है, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबल डिस्क लगी होती हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द परमिटेड डिफ्रैक्शन एंगल ऑफ डबल जॉइंट। यहाँ कह रहा है कि डबल जॉइंट में अनुमानित डिफ्रैक्शन यानी कोण कितना होता है। तो डबल जॉइंट में अनुमानित जो डिफ्रैक्शन एंगल है वो होता है आपका 50 डिग्री। कितना होता है, 50 डिग्री 50 अंश। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन अ डबल जॉइंट। ये आपका डबल जॉइंट है जिसमें अभी बात हो रही थी ना, अनुमानित कितना डिफ्रैक्शन दे सकता है, तो 50 डिग्री तक दे सकता है। वही पूछ रहा है कि ये डबल जॉइंट में ये वाला पार्ट आपका क्या है। तो इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं शाफ्ट व्हील एंड। क्या बोलते हैं, शाफ्ट व्हील एंड। एंड यहाँ पे ये क्या है, डबल जॉइंट का ये फॉर्क है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्क जैसा ऐसा बना होता है। ठीक है, तो ये कौन सा है आपका, ये आपका शाफ्ट व्हील एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट द परमिटेड डिफ्रैक्शन एंगल ऑफ पॉट जॉइंट। पॉट जॉइंट में डिफ्रैक्शन एंगल कितना आप अनुमति रहता है, मतलब कितना परमिट रहता है, परमिटेड रहता है, उतना तक हो सकता है। 18 अंश, 20 अंश, 22 अंश या 26 अंश। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर है, पॉट जॉइंट में ये एंगल 22 डिग्री यानी 22 अंश तक रह सकता है, मतलब परमिटेड है इतना। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ गियर कन्वर्ट्स रोटरी मोशन इनटू लीनियर मोशन एंड वाइस वर्सा। किस प्रकार का गियर रोटरी मोशन को रेखीय गति में बदलता है और इसके विपरीत भी हो सकता है, मतलब रेखीय को रोटरी भी किया जा सकता है। ठीक है, एंड रोटरी को रेखीय भी किया जा सकता है। तो कौन करेगा, हेलिकल गियर तो नहीं कर सकता है, तो रोटरी को रोटरी में रखता है। रैक एंड पिनियन, स्पर गियर या बेवल गियर। स्पर गियर भी नहीं कर सकता, बेवल गियर में भी आपको नहीं मिलेगा। लीनियर एंड रोटरी मोशन आपको मिलेगा रैक एंड पिनियन में। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया यहाँ पे, रैक एंड पिनियन। इस तरह का आपने देखा होगा, ये आपका क्या है, रोटरी मोशन है, यहाँ आपको लीनियर मोशन मिल रही है। इसी का अगेंस्ट भी कर सकते हैं, अगर इसको हम लीनियर मोशन दें तो यहाँ पे हमको रोटरी मोशन भी मिल जाएगी। इसे हम लोग कहते हैं रैक एंड पिनियन। अगला क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ गियर विल नॉट प्रोड्यूस एक्सियल थ्रस्ट वाइल ट्रांसमिटिंग टॉर्क। किस प्रकार का गियर में टार्क ट्रांसमिट के समय एक्सियल थ्रस्ट उत्पन्न नहीं होता। देखिए एक्सियल थ्रस्ट क्या होता है, जैसे आपका ये शाफ्ट है, इस पे मान लीजिए आपके गियर्स लगे हैं। ठीक है, अब जब पावर ट्रांसमिशन हो रही, टॉर्क ट्रांसमिशन हो रहा है, तो एक्सियल थ्रस्ट मतलब इसके एक्सिस पे ऐसा थ्रस्ट लोड नहीं आएगा। ठीक है, उसी को यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन से गियर में नहीं होता है, हेलिकल गियर में, वर्म गियर में, स्पाइरल बेवल गियर में या स्पर गियर में। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे
स्पर गियर, ठीक है। स्पर गियर के जो दांते होते हैं आप सबको पता है ना, इसके शाफ्ट के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, जिस शाफ्ट पे वो लगा होता है उसके समांतर होते हैं, किसी भी एंगल पे उसके दांते नहीं बने होते हैं। एक टाइम पे एक दांता ही, एक टीथ ही मिस करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे, विच टाइप ऑफ गियर विल हैव मोर देन वन टूथ इन कॉन्टैक्ट एट द सेम टाइम। यहाँ कह रहा है किस प्रकार के गियर में एक ही समय में एक से अधिक दांते आपस में मिले होते हैं। स्पर गियर में, रैक एंड पिनियन में, हेलिकल गियर में या स्पर बेवल गियर में। ध्यान दीजिए, स्पर गियर, रैक एंड पिनियन और स्पर बेवल गियर, इन सब में एक टाइम पे सिर्फ एक टूथ जो है वो मिस यानी कांटेक्ट में होता है। बट जो आपका हेलिकल गियर होता है इसमें आप देखेंगे दांते ना हेलिक्स के शेप में होते हैं, एक एंगल पे होते हैं, तो इसमें एट अ टाइम ना 2 से 3 दांते जो है कांटेक्ट में रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है 38 नंबर, व्हिच टाइप ऑफ गियर टीथ आर स्ट्रेट एंड पैरेलल टू द गियर एक्सिस। किस प्रकार के गियर के नाते गियर एक्सिस से सीधे व समांतर रहते हैं। अभी हमने आपको बताया था किस में रहते हैं, स्पर गियर में। राइट आंसर क्या हो गया आपका, स्पर गियर। यहाँ आप देख सकते हैं इसके दांते एकदम सीधे, एंड यहाँ जो शाफ्ट लगेगी उसके क्या होते हैं, एकदम पैरेलल यानी समांतर होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ सील अलाउज अ कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ फ्लूइड लीकेज टू लुब्रिकेंट मूविंग पार्ट्स। देखिए किस प्रकार की सील यहाँ पे लुब्रिकेंट लीकेज को एक निर्धारित मात्रा में रोकने का कार्य किस प्रकार किया जाता है। यहाँ एक्चुअल में हिंदी थोड़ी सी गड़बड़ है। यहाँ कह रहा है किस तरह की सील है जो अलाउ करती है एक कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ फ्लूइड लीकेज, मतलब थोड़ा थोड़ा फ्लूइड लीकेज क्या करेगी, अलाउ करती रहेगी। किसके लिए, जो मूविंग पार्ट हैं उनको लुब्रिकेट करने के लिए, ठीक है। तो ऐसी सील को हम लोग कहते हैं नॉन पॉजिटिव सील। देखिए जो पॉजिटिव सील होती है उसमें लीकेज आपका बिल्कुल नहीं होगा, ठीक। स्टैटिक सील वहाँ लगती है जहाँ 2 स्टैटिक पार्ट लग रहे हों, जैसे आपका किसी शाफ्ट में पिस्टन के साथ जो ओरिंग लगती है वो स्टैटिक सील होती है, ठीक है। डायनेमिक सील वो है जो मूविंग पार्ट्स में लगी हो, ठीक है, लाइक टेफ्लन सील, PTFE, ये सब जो होती हैं डायनेमिक सील होती हैं, ठीक है, जो पिस्टन के ऊपर लगी होती हैं एंड बैरल में मूव करती हैं, ठीक है। उसी जहाँ अगर हम यहाँ बात करें नॉन पॉजिटिव सील की, तो ये ऐसी सीलिंग होती है जो थोड़ा थोड़ा लीकेज अलाउ करती है, जिससे जो मूविंग पार्ट्स हैं वो लुब्रिकेट होते रहें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ सील यूज्ड बिटवीन 2 पार्ट्स दैट डू नॉट मूव इन रिलेशन टू ईच अदर। अब देखिए यहाँ कहा जा रहा है 2 पार्ट्स, मान लीजिए एक आपका ये रॉड है, इसके ऊपर ये पिस्टन लगाया जाता है, तो यहाँ पे जो थ्रेड बनी ना इनके बीच में एक ओरिंग दी जाती है, अदरवाइज यहाँ से लीकेज आपका इस एंड में हो सकता है किसी भी एंड में, ठीक है। तो ये क्योंकि ये मूव नहीं करता है तो यहाँ पे फिक्स है, तो इसे स्टैटिक सील कहते हैं। बट अगर ये किसी एक बैरल में मूव कर रहा है तो यहाँ पे जो सील यूज़ करेंगे उसको हम लोग डायनेमिक सील कहेंगे। तो यहाँ कह रहा है जो नहीं घूमते उनके बीच में, तो उसे हम लोग कहते हैं स्टैटिक सील या स्थिर सील, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट द एडवांटेज ऑफ यूजिंग कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स। कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स के प्रयोग का क्या लाभ है। कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स आप सबको पता है, इसमें सभी गियर जो होते हैं कॉन्स्टेंटली अपने मेश में रहते हैं, मतलब एक संपर्क में रहते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या है पूछ रहा है। क्विक चेंज ऑफ गियर ऑप्टेंड, मतलब आवश्यक गियर आप शीघ्र बदल सकते हैं। रॉन्ग एडजस्टमेंट ऑफ गियर विल नॉट इफेक्ट द फंक्शन, गियर की गलत होने पे कोई प्रभाव नहीं होगा, तो ऐसा तो होगा नहीं, प्रभाव तो होगा भाई। स्मूथ पावर ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन बहुत ही स्मूथ रहता है। इफिशियंट लुब्रिकेशन पॉसिबल, प्रभावकारी लुब्रिकेशन हो सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे अगर कांस्टेंट गियर बॉक्स जो है उस केस में, कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स जो होते हैं उस केस में आपको पावर ट्रांसमिशन बहुत ही स्मूथ मिलता है, शक्ति का पारेषण या स्थानांतरण बहुत ही स्मूथ होता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, व्हिच टाइप ऑफ गियर बॉक्स प्रोवाइडेड विद हेलिकल गियर्स। किस प्रकार के गियर बॉक्स में हेलिकल गियर प्रयोग किए जाते हैं। ऑटो सिंक्रोमेश गियर बॉक्स में, कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स में, स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स में या सिंक्रोमेश गियर बॉक्स में। राइट आंसर आपका यहाँ पे कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स में जो है कैसे गियर प्रयोग किए जाते हैं, हेलिकल गियर्स। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ इंस्पेक्शन कैरीड आउट ऑन द प्रेशर प्लेट। यहाँ कह रहा है कि इस प्रेशर प्लेट में किस तरह के इंस्पेक्शन की जांच की जा रही है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए प्रेशर प्लेट के ऊपर आपको 2 चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। एक तो आपको दिख रहा है फिलर गेज और एक दिख रहा है आपको स्ट्रेट एज, ठीक है। इन दोनों का प्रयोग करके एक्चुअल में ना हम वारपेज चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, वारपेज चेक करते हैं। जैसे आप किसी अलग अलग डिफरेंट पोजीशन पे आप फिलर गेज की एक लीफ को रख देते हैं, उसके ऊपर आप क्या करते हैं, स्ट्रेट एज को रखते हैं। देन आप देखते हैं फिलर गेज जो है वो वहाँ दबी हुई है, अगर आप उसको पुल कर रहे हैं तो आसानी से निकल आ रही है। उससे आपको पता चलता है कि प्रेशर प्लेट के ऊपर कहाँ कहाँ वारपेज हुआ है, मतलब वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, व्हाट द एडवांटेज ऑफ डुअल मास फ्लाई व्हील। डुअल मास फ्लाई व्हील, डुअल द्रव्यमान फ्लाई व्हील का लाभ क्या है? प्रिवेंट रॉन्ग क्लच इंगेजमेंट, मतलब गलत क्लच इंगेजमेंट से बचाता है आपको। रिडक्शन ऑफ गियरबॉक्स एंड बॉडी नॉइज, गियरबॉक्स और बॉडी नॉइज को कम करता है। ट्रांसमिट द टॉर्क विद लेस एफर्ट, कम प्रयास के साथ टॉर्क को ट्रांसमिट करता है। या रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ क्लच स्लिप, क्लच स्लिप की संभावना को कम करता है। तो ध्यान दीजिए, डुअल मास फ्लाई व्हील का एडवांटेज ये होता है आपको कि जो गियर बॉक्स है और जो बॉडी नॉइज है ना, उसे क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। ठीक है, डुअल मास फ्लाई व्हील क्या करता है, जो गियर बॉक्स एंड बॉडी नॉइज हो उसे रिड्यूस कर देता है, आवाज़ को कम कर देता है। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ डुअल मास फ्लाई व्हील आइसोलेट द फ्लाई व्हील मास सिस्टम ऑफ द इंजन। डुअल मास फ्लाई व्हील का कौन सा हिस्सा इंजन के फ्लाई व्हील मास सिस्टम को अलग करता है? गियरबॉक्स, वाइब्रेशन डैम्पर, क्रैंक साफ्ट या कैम साफ्ट। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे वाइब्रेशन डैम्पर, जो वाइब्रेशन डैम्पर लगा होता है वो आपको क्या करता है, उससे अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच इज़ नॉइज़ फ्री क्लच। इसमें से नॉइज़ फ्री क्लच कौन सा है जिसमें कोई आवाज़ नहीं होती, नॉइज़ नहीं होती है? सिंगल प्लेट क्लच, इसमें तो होगी आवाज़। डायफ्राम स्प्रिंग टाइप क्लच, मल्टी प्लेट क्लच या डॉग क्लच। तो ध्यान दीजिए, जो डायफ्राम स्प्रिंग टाइप क्लच होते हैं ये आपके नॉइज़ फ्री क्लच होते हैं। पिछले पार्ट में इस क्लच की चर्चा भी हुई थी। ठीक है, इसमें क्या होता है, जनरली आपकी कॉइल स्प्रिंग यूज होती है, यहाँ पे आपका कॉइल स्प्रिंग ना यूज़ करके जनरली एक डायफ्राम यूज होता है। या कई बार क्या होता है, डायफ्राम की जगह पे यहाँ पे डायफ्राम या कोनिकल स्प्रिंग भी यूज़ कर लेते हैं। यहाँ कॉइल स्प्रिंग आपकी नहीं यूज होती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द एडवांटेज ऑफ डॉग क्लच। डॉग क्लच का क्या लाभ है? डॉग क्लच के बारे में हमने बात की थी, एक स्लीव होती है एंड दो आपके जो उनको जोड़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, नो पॉसिबिलिटी ऑफ स्लिप, मतलब स्लिप की कोई संभावना नहीं रहती। मोर फ्रिक्शनल एरिया, ज़्यादा घर्षण क्षेत्र मिलता है, ये आपका होता है कोन क्लच के केस में। ठीक है, सी है लेस पेडल फोर्स टू ऑपरेट, मतलब कम शक्ति लगाना पड़ता है। या अगला है इजी मेंटेनेंस एंड रिपेयर। राइट आंसर है डॉग क्लच में सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो एडवांटेज है वो है यहाँ पे स्लिप की कोई संभावना नहीं रहती है डॉग क्लच के केस में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ क्लच प्रोवाइड्स मोर फ्रिक्शनल एरिया एंड सिंपल इन कंस्ट्रक्शन। किस प्रकार का क्लच ज़्यादा घर्षण क्षेत्र देता है और बनावट में भी बड़ा आसान यानी सिंपल होता है? अभी हमने बताया आपको कौन सा होता है वो, कोन क्लच। कौन सा होगा, कोन क्लच होगा आपका। कुछ इस तरह का होता है, इसमें आपको फ्रिक्शनल एरिया सबसे ज़्यादा मिलता है, तो आप यहाँ पे ट्रिमेंडस टार्क, मतलब कह लीजिए हैवी टार्क आप ट्रांसमिट कर सकते हैं ऑटोमोबाइल्स में, हैवी व्हीकल्स में। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, व्हाट द एडवांटेज ऑफ यूजिंग सिंगल प्लेट हाइड्रोलिक क्लच। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं। सिंगल प्लेट हाइड्रोलिक क्लच का क्या लाभ है? मिनिमाइज द फोर्स टू ऑपरेट द क्लच, मतलब क्लच प्रयोग करके कम से कम शक्ति लगाना पड़े क्लच का प्रयोग करने में। इफेक्टिव फ्रिक्शनल फोर्स ऑब्टेन्ड, घर्षण क्षेत्र प्रभावकारी मिल जाता है आपको। रिड्यूस द वियर ऑन द क्लच प्लेट, क्लच प्लेट के वियर को कम करना। इजी रिपेयर एंड मेंटेनेंस, आसान मरम्मत और रखरखाव। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है सिंगल प्लेट हाइड्रोलिक क्लच का एडवांटेज है कि क्लच को ऑपरेट करने में आपको बड़ा ही कम फोर्स लगाना पड़ता है, फोर्स को वो कम कर देता है, मिनिमाइज कर देता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, व्हाट द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द क्लच प्लेट। ये आपकी क्लच प्लेट्स हैं, इसमें एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है इसका आपको नाम बताना है। डैम्पर स्प्रिंग है, क्लच लाइनिंग है, टॉर्क प्लेट है या रिवेट्स है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, डैम्पर स्प्रिंग्स हैं। आप अगला क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द सिंगल प्लेट क्लच। देखिए ये सिंगल प्लेट क्लच का एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें सबसे बाहर वाला पार्ट जो एक्स है ना, इसको पूछ रहा है क्या है। तो ये एक्चुअल में होता है आपका फ्लाई व्हील। सिंगल व्हील प्लेट जो सिंगल प्लेट क्लच है उसमें सबसे बाहरी हिस्सा जो रहता है आपका क्या रहता है, फ्लाई व्हील रहता है। अब बाकी पार्ट्स भी देख लेते हैं जिससे आप सिंगल व्हील क्लच, कहीं पे सिंगल प्लेट क्लच देखें तो आप आसानी से एक्सप्लेन कर पाएँ कौन सी चीज़ें क्या हैं। ये आपका फ्लाई व्हील होता है, यहाँ पे क्लच स्प्रिंग लगी होती है आपकी, फिर एक फ्रिक्शन लाइनिंग होती है। ठीक है, देन एक क्लच की आपकी प्लेट होती है, यहाँ बाहर साइड में एक प्रेशर प्लेट होती है। कई बार ऐसे बनाई जाती है, कई बार ऐसे भी, इसको हम लोग प्रेशर प्लेट बोलते हैं। ये आपका क्लच शाफ्ट है, यहाँ पे बियरिंग्स लगी हैं, ये आपका फुलक्रम एंड ये आपकी क्लच पैडल है। ठीक है, इतने पार्ट्स आपके एक सिंगल प्लेट क्लच में होते हैं। तो इन चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। किसी भी पार्ट को पूछे, किसी और एग्जाम को देने जाए, हो सकता है आपसे इसको पूछ ले क्या है, हो सकता है आपको इससे पूछ ले क्या है। ठीक है, तो आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। ये सिर्फ ITI एग्जाम के पर्पज़ का नहीं, ITI एग्जाम तो आप इससे कर ही जाएंगे अच्छे से, बट आने वाले टाइम में सिर्फ ITI एग्जाम पास करना आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। आने वाले टाइम में और भी एग्जामिनेशंस आप देंगे, तो उस बेसिस पे आप हमेशा अपना नॉलेज रखिए।
नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट द मेन फीचर ऑफ हाइड्रोलिक एक्चुएटेड क्लचेज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक चलित क्लच का मुख्य लाभ क्या है। तो देखिए, जो भी हाइड्रोलिक एक्चुएटेड क्लचेज होते हैं उनका सबसे बड़ा बेनिफिट, या आप कह लीजिए अंतर, सबसे पहले यहाँ पूछ रहा है क्या फीचर, मेन फीचर होता है। तो जनरली आप केबल में देखते हैं, क्लचेज में केबल के थ्रू पावर ट्रांसफ़र हो रही है, यहाँ पे कैसे होगी, यहाँ पे फ्लूइड के थ्रू होगी। हाइड्रोलिक मतलब क्या होता है, हाइड्रोलिक फ्लूइड के थ्रू आपका जो है पैडल इफर्ट जो है ट्रांसमिट किसके थ्रू होगा, फ्लूइड के थ्रू होगा। एंड ये काफ़ी स्मूथ क्लच आपकी रहेगी, यहाँ पे इसका कंट्रोल एंड ये सब काफ़ी स्मूथ रहता है हाइड्रोलिक क्लच का बाकी क्लचेज की अपेक्षा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, पैडल इफर्ट जो है ट्रांसमिट होगा फ्लूइड के थ्रू। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपकी क्लच पैडल है, आप इसको जैसे दबाते हैं एक यहाँ पे फ्लूइड रिजर्वायर होता है और आपका एक मास्टर सिलेंडर होता है। ये सिलेंडर, इस रिजर्वायर जैसे आप प्रेस किया, ठीक है, तो इसका जो यहाँ पे ऑयल डिस्प्लेस हुआ, ये आया यहाँ पे एक स्लेव सिलेंडर होता है जो इस मास्टर सिलेंडर के मूवमेंट को ही फॉलो करेगा। उसके बेसिस पे आपका यहाँ पे जो क्लच का रिलीज फॉर्क है एंड ये जो क्लच प्लेट लगी है ये यहाँ पे रिलीज होगी, अटैच होगी, एंड इस तरह से आपका एक क्लच जो है यहाँ पे काम करता है दो सिलेंडर से, एक मास्टर सिलेंडर एक स्लेव सिलेंडर के थ्रू। तो ये भी आपसे इंटरव्यू में कहीं पूछा जा सकता है कि जो हाइड्रोलिक क्लच होते हैं उसमें मास्टर सिलेंडर या स्लेव सिलेंडर कौन सा होता है, उसका काम क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं कभी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द एडवांटेज ऑफ मैकेनिकल एक्चुएटेड टाइप क्लचेज। मैकेनिकल यानी यांत्रिक कार्यकारी क्लच का मुख्य लाभ क्या है। लेस मेंटेनेंस एंड रिपेयर, मतलब कम रखरखाव और रिपेयरिंग की जरूरत पड़ती है उसमें। लेस पैडल इफर्ट, पैडल का बल कम लगता है, तो ये तो मैकेनिकल में ज़्यादा लगता है। स्मूथ फंक्शनिंग, हाइड्रोलिक की इससे ज़्यादा होती है। इजी टू ऑपरेट, इससे भी ज़्यादा आसान होते हैं वो। तो यहाँ इसका सबसे मुख्य लाभ यही है कि इसका मेंटेनेंस जो है और रिपेयर कॉस्ट जो है कह लीजिए ये थोड़ा सा कम लगता है बाकी की अपेक्षा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 54 है यहाँ पे, विच फैक्टर डजंट अफेक्ट द टॉर्क ट्रांसमिशन बाय क्लच। कौन सा कारण क्लच द्वारा पावर स्थानांतरण को प्रभावित नहीं करता है। साइज ऑफ क्लच प्लेट, मतलब क्लच प्लेट का साइज, ये तो प्रभावित करेगा। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, बिल्कुल करेगा प्रभावित, ठीक है। नंबर ऑफ क्लच प्लेट्स, ये भी करेगा, सिंगल प्लेट मल्टी प्लेट इसीलिए यूज होती हैं। तो कौन कारक है जो नहीं करेगा, बचता है ऑप्शन डी, एक्सियल लोड ऑन द क्लच। जो क्लच के ऊपर एक्सियल लोड है ना आपका, वो आपका यहाँ पे पावर ट्रांसमिशन को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट द फंक्शन ऑफ क्लच। क्लच का कार्य क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट में हमने आई थिंक पूछा भी था आप सबसे बीच में सवाल, कई सारे कैंडिडेट्स ने सही आंसर भी कमेंट किया था। तो क्लच का काम क्या होता है, इंक्रीज एंड डिक्रीज द आरपीएम ऑफ इंजन, तो ये क्लच का काम नहीं है। रिड्यूस द नॉइज ड्यूरिंग इंजन रनिंग, ये भी क्लच का काम नहीं है। प्रिवेंट माल फंक्शनिंग ऑफ फ्लाई व्हील, ये भी क्लच का काम नहीं है। क्लच का काम क्या है, कनेक्ट एंड डिस्कनेक्ट पावर फ्लो इंजन टू गियर बॉक्स, यानी पावर जो है, शक्ति प्रेषण जो है उसको इंजन से कनेक्ट करना गियर बॉक्स से, ठीक है, इंजन से गियर बॉक्स को कनेक्ट करना या उसको डिसकनेक्ट करना, ये आपका क्लच का काम होता है। आपको यहाँ एक एनिमेशन के थ्रू हम आपको दिखाएंगे जिससे आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। आपने क्लच जैसे दबाया, डिस्कनेक्ट हुआ, क्लच आपने रिलीज़ किया, वो जाके वापस इंजन से कनेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हिच सिस्टम मेकिंग द ड्राइव केबिन कंफर्टेबल फॉर ड्राइविंग। देखिए, ड्राइवर जो ड्राइव केबिन है आपका, अब कार हो बस हो कोई भी, जो ड्राइव केबिन है उसे कौन सा सिस्टम है जो ड्राइविंग को आरामदायक बनाने के लिए दिया होता है। HVAC सिस्टम, स्टार्टिंग सिस्टम, स्टीयरिंग सिस्टम, चार्जिंग सिस्टम। देखिए, जिसमें से स्टार्टिंग सिस्टम, चार्जिंग सिस्टम एंड स्टीयरिंग सिस्टम ये तो कॉमन है, ये तो रहना ही। जो HVAC सिस्टम है आपका, जिसे हम लोग कहते हैं हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ये आपका ड्राइव केबिन को कंफर्टेबल बनाने के लिए दिया जाता है, ठीक है। क्या है फुल फॉर्म HVAC का, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हिच सिस्टम डील्स विद अल्टरनेटर। देखिए, यहाँ अल्टरनेटर किस प्रणाली से संबंधित है, आसानी से आप आंसर कर पाएंगे। स्टीयरिंग सिस्टम से तो हो नहीं सकता, स्टार्टिंग सिस्टम से भी नहीं हो सकता, HVAC से भी नहीं हो सकता। किससे संबंधित है अल्टरनेटर आपका, चार्जिंग सिस्टम से। किससे, चार्जिंग सिस्टम से। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हिच सिस्टम प्रोवाइड्स DC पावर सोर्स फॉर द वेरियस यूनिट्स ऑफ द व्हीकल्स। देखिए, वाहन की विभिन्न यूनिट के लिए कौन सा सिस्टम DC यानी डायरेक्ट करंट का सोर्स है। कौन होता है वो, बैटरी होता है। एंड बैटरी को हम क्या बोलते हैं, बैटरी आपका एक स्टोरेज सिस्टम होता है, हमेशा क्या होता है, स्टोरेज सिस्टम होता है। वो चार्ज होकर अपने अंदर उस चार्ज को, पावर को स्टोर करके रखता है एंड बाद में आपको वो वापस मिलता है। आपका डिफरेंट फंक्शन जो है ना वो कैसे होते हैं, बैटरी के थ्रू ही होते हैं आपकी,
ठीक है, हेडलाइट्स हो गई, बाकी चीज़ें हो गई, स्टार्टिंग हो गई, सब किससे हो रहा है आपका, स्टोरेज सिस्टम यानी बैटरी से ही हो रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, हुई सिस्टम नॉट कनेक्टेड विद इलेक्ट्रिकल सिस्टम, कौन सा सिस्टम इलेक्ट्रिक सिस्टम से नहीं जुड़ा है इसमें, स्टीयरिंग सिस्टम, चार्जिंग सिस्टम, ट्रांसमिशन सिस्टम या सस्पेंशन सिस्टम। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिस्टम से अगर कुछ नहीं जुड़ा है तो आपका यह यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है, नॉट नहीं रहेगा आपका, हुई सिस्टम इज कनेक्टेड विद इलेक्ट्रिकल सिस्टम, तो आपका ये चार्जिंग सिस्टम रहेगा यहाँ पे, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चार्जिंग सिस्टम है वो। ठीक है, बाकी चीज़ें गलत हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सिस्टम इज टू आइसोलेट द व्हीकल बॉडी फ्रॉम रोड शॉक एंड वाइब्रेशन। यहाँ कह रहा है कौन सा सिस्टम है जो वाहन को रोड के झटकों और कंपन से बचाएगा, कंट्रोल सिस्टम है, सस्पेंशन सिस्टम है, हाइड्रोलिक सिस्टम है या स्टीयरिंग सिस्टम है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सस्पेंशन सिस्टम। ठीक है, स्टीयरिंग तो आपके स्टीयरिंग को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, आप जब ड्राइव कर रहे हैं तो। हाइड्रोलिक सिस्टम आपका जो है यहाँ पे, हाइड्रोलिक सस्पेंशन भी आते हैं बट यहाँ पे सस्पेंशन सिस्टम आपका ज़्यादा रिलेवेंट आंसर रहेगा, एंड हाइड्रोलिक क्लचेज भी आते हैं। ठीक, कंट्रोल सिस्टम आपका क्या कर रहा है, बाकी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, जैसे ABS आपका एक कंट्रोल सिस्टम के अंतर्गत ही आता है, एंड बाकी सिस्टम्स आपके। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हिच पार्ट ऑफ हैवी व्हीकल्स डील्स विद स्टैटिक एंड डायनेमिक लोड्स विदाउट डिफ्लेक्शन और डिस्टॉर्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारी वाहन का कौन सा भाग गति एवं स्थिर लोड बिना डिफ्लेक्शन और डिस्टॉर्शन के, ठीक है, इंगित मतलब यहाँ पे डील करता है, सहता है वो, तो वो कौन सा भाग है, इंजन है, बिल्कुल नहीं, पावर ट्रेन है, नहीं, कंट्रोल सिस्टम नहीं, चेचिस और फ्रेम। जो चेचिस और फ्रेम होता है हैवी व्हीकल का, वो सभी तरह के स्टैटिक और डायनेमिक लोड को भी सहता है और बिना किसी डिफ्लेक्शन के, मतलब ऐसा नहीं कोई उसमें कोई डिफ्लेक्शन आ जाए या कोई डिस्टॉर्शन आ जाए, सीधा रहे और ऐसे टेढ़ा हो जाए, तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। चेचिस और फ्रेम ये दो पार्ट्स ऐसे हैं जो सब तरह का लोड आपका हमेशा सहन करते हैं, डील करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच वे द स्टीयरिंग सिस्टम इंक्रीज द टायर लाइफ। स्टीयरिंग सिस्टम किस तरह से टायर के लाइफ को बढ़ाता है। ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जैसे आपको लग रहा है स्टीयरिंग टायर से क्या लेना देना, बट है। कैसे है, बाय मेंटेनिंग प्रॉपर एंगल बिटवीन टायर्स, मतलब टायर के बीच में प्रॉपर एंगल मेंटेन करके, यही आपका यहाँ राइट आंसर भी होगा। प्रोवाइडिंग एडेक्वेट, तो स्टीयरिंग लुब्रिकेशन तो देगा नहीं, ग्रीस वो कहीं पे स्टीयरिंग पे लगाएगा नहीं, एंड ब्रेकिंग तो स्टीयरिंग से होनी नहीं है। तो वो जो टायर्स होते हैं उसमें सही एंगल मेंटेन करके क्या करता है, टायर को, लाइफ जो है टायर की उसको बढ़ाता है। अगर इसका सही कंट्रोल ना रहे, पता लगे आपका ये टायर सीधा सीधा चल रहा है बट स्टीयरिंग कुछ ऐसी हो जाए, ये टायर तो सीधा चलना चाहे लेकिन ये कहीं थोड़ा सा इधर भागना चाहे, अगर उस केस में क्या होगा, टायर का वियर टियर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो टायर के एंगल को प्रॉपर कंट्रोल करके स्टीयरिंग सिस्टम जो है उसकी लाइफ को इंक्रीज करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द एडवांटेज ऑफ यूजिंग पावर स्टीयरिंग सिस्टम। पावर स्टीयरिंग सिस्टम का क्या लाभ है। टू इंक्रीज द इंजन पावर, इंजन पावर को बढ़ाना, तो स्टीयरिंग का इंजन पावर से कोई लेना देना नहीं, उसका तो इंजन की पावर से रहेगा। टू रिड्यूस द फ्यूल कंजम्पशन, इंजन की खपत को कम करना, ये भी नहीं कर सकता स्टीयरिंग। टू इन्हांस द फ्यूल इफिशियंसी, फ्यूल दक्षता को भी ये नहीं सुधार सकता। क्या कर सकता है ये, इसका काम है टू टर्न एंड कंट्रोल व्हीकल विद लेस इफर्ट। पावर स्टीयरिंग का काम यह है कि वाहन को आप कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत कम बल लगा के उसे नियंत्रित कर सकते हैं पावर स्टीयरिंग के द्वारा। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द फंक्शन ऑफ स्टीयरिंग सिस्टम। स्टीयरिंग सिस्टम का कार्य क्या है। टू कंट्रोल द ब्रेकिंग सिस्टम, ये तो ब्रेकिंग सिस्टम का कार्य हुआ। टू इंक्रीज द इंजन RPM, ये तो बिल्कुल एक्सेलरेटर का आपका काम है। टू गाइड द व्हीकल, स्टीयरिंग सिस्टम का यही काम है, व्हीकल को क्या करना, गाइड करना। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 65 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द रोल ऑफ ABS ब्रेक्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ABS जो ब्रेक्स हैं इनका कार्य क्या है। ABS मतलब आप समझ रहे हैं एंटी ब्रेकिंग सिस्टम, तो आपका जो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम या एंटी ब्रेकिंग सिस्टम आप कह सकते हैं इसे, क्या करता है ये, प्रोवाइड पॉजिटिव ब्रेकिंग, एक पॉजिटिव ब्रेकिंग प्रदान करता है। इंक्रीज फ्रिक्शनल पावर, जो फ्रिक्शनल पावर घर्षण वाली शक्ति उसे बढ़ाता है। प्रिवेंट्स स्किडिंग ऑफ व्हीकल, वाहन को फिसलने से रोकता है। या रिड्यूस द ब्रेक फेलियर, ब्रेक फेल को कम करता है। तो ABS आपका क्या करता है, स्किडिंग को, जो टायर आपके जाम हो जाते थे ब्रेक से, स्किडिंग को क्या करता है, कंट्रोल करता है। आपको हम यहाँ पे एक जस्ट दिखाएंगे एनिमेटेड, देखिए आप, विदाउट ABS एंड विद ABS में आप देख सकते हैं क्या हालत हो जाती है। विदाउट ABS जो है उसको देखिए, जैसे उन्होंने ब्रेक मारा इस तरह स्किड कर गई, बट विद ABS जो है वो क्या रही, स्ट्रेट लाइन में रही एंड वहीं पर आपकी गाड़ी स्टॉप हो गई। ये 2 व्हीलर है, सेम ऐसा 4 व्हीलर के केस में भी होता है।
अगला क्वेश्चन है व्हाट द परमिटेड रेंज ऑफ पैडल प्ले ऑब्जर्व इन द हैवी व्हीकल। हैवी व्हीकल में पैडल प्ले जो है उसका कितनी रेंज तक अनुमत रहता है, मतलब कितना रेंज तक आप परमिट कर सकते हैं उतना उसमें प्ले हो सकता है। तो वो होता है आपका 6 से 10 mm तक। कितना होता है? 6 to 10 mm तक, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है 67 नंबर क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ ड्राइव लाइन यूज्ड इन हाई गियर एंड हाई स्पीड एप्लीकेशंस। उच्च गियर और उच्च गति प्राप्त करने के लिए कौन सी प्रकार की ड्राइव लाइन का प्रयोग किया जाएगा। तो आपको उच्च गति और उच्च अगर आपको गियर दोनों प्राप्त करना है तो आपको ऑब्वियस सी बात है जो AWD होता है ना, जिसको हम कहते हैं ऑल व्हील ड्राइव लाइन, ये आपको प्रयोग करना पड़ेगा। क्या होगा? AWD यानी ऑल व्हील ड्राइव लाइन। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, विच टाइप ऑफ गियर बॉक्स कैन बी ऑपरेटेड इवन बाई अनस्किल्ड ड्राइवर। यहाँ कह रहा है किस प्रकार का गियर बॉक्स जो है एक अनस्किल्ड, जो ज़्यादा स्किल्ड नहीं, अकुशल कह सकते हैं जिसे, ड्राइवर है उससे भी हम मतलब ऑपरेट करवा सकते हैं, वो भी उसे चला सकता है। कौन सा गियर बॉक्स है वो? सिंक्रो मेश गियर बॉक्स, स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स, कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स या कंपाउंड व्हील मेश गियर बॉक्स। तो राइट आंसर आपका सिंक्रो मेश गियर बॉक्स ऐसा है उसे एक अनस्किल्ड ड्राइवर भी ऑपरेट कर सकता है। 69 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ सिंक्रोमेस गियर बॉक्स विल प्रोड्यूस टॉर्क मोर देन 3 टाइम्स ऑफ अदर टाइप। यहाँ कह रहा है कि किस तरह का सिंक्रोमेस गियर बॉक्स जो है वो इतना ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करता है कि अदर टाइप जो होते हैं उनसे 3 गुना ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस कर दे। मतलब किस प्रकार का सिंक्रोमेस गियर बॉक्स 3 गुने से भी अधिक टॉर्क का उत्पादन करेगा बाकी की अपेक्षा। किस टाइप का? बाल्क टाइप, बाल्क रिंग टाइप, मल्टी एंड डबल कोन टाइप या पोर्च टाइप। राइट आंसर आपका यहाँ पे मल्टी एंड डबल कोन टाइप जो आपका सिंक्रोमेस गियर बॉक्स है वो 3 टाइम्स ज़्यादा टॉर्क उत्पन्न करता है बाकी गियर बॉक्सेस की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ सिंक्रोमेस गियर बॉक्स यूज्ड फॉर हैवी कॉमर्शियल व्हीकल। हैवी कॉमर्शियल व्हीकल यानी भारी वाणिज्यिक वाहनों के लिए किस प्रकार के सिंक्रोमेस गियर बॉक्स का उपयोग किया जाता है? बाल्क टाइप, मल्टी एंड डबल कोन टाइप, बाल्क रिंग टाइप या पोर्च टाइप। तो यहाँ पे क्या आएगा? मल्टी एंड डबल कोन टाइप। राइट आंसर क्या हो गया आपका? मल्टी एंड डबल कोन टाइप। पीछे भी बात हुई ना, 3 गुना आपको ज़्यादा वहाँ पे मिल सकता है हर चीज़, तो यहाँ पे यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, व्हिच टाइप ऑफ गियर विल नॉट प्रोड्यूस एक्सियल थ्रस्ट बट इट न्यूट्रलाइजेज द एक्सियल थ्रस्ट। यहाँ कह रहा है किस प्रकार का गियर जो है एक्सियल थ्रस्ट तो उत्पन्न नहीं करता बट कोई एक्सियल थ्रस्ट अगर आए तो उसे न्यूट्रलाइज कर देता है। यानी साफ्ट के ऊपर अगर कोई एक्सियल थ्रस्ट आ रहा है तो उसे भी न्यूट्रलाइज कर देता है और खुद प्रोड्यूस भी नहीं करता। तो सोचो कितना अच्छा गियर बॉक्स होगा ना। यहाँ राइट आंसर कौन सा होगा आपका? बेवल गियर नहीं हो सकता, हेरिंग बोन गियर, स्पर गियर या वर्म गियर। राइट आंसर आपका हेरिंग बोन गियर। ठीक है, हेरिंग बोन गियर कुछ इस तरह का होता है। इसके जो आप टीथ देखेंगे कई बार 2 गियर सटा के बनाए, 2 हेलिकल गियर आपको दिखेंगे, बट जिनके दांते क्या रहेंगे इस तरह से कनेक्टेड रहते हैं। एंड इसमें जो भी अगर एक्सियल थ्रस्ट कोई आता है तो वो यहीं पे न्यूट्रलाइज हो जाता है और ये कोई एक्सियल थ्रस्ट प्रोड्यूस भी नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच गियर विल प्रोड्यूस क्लिकिंग नॉइज ड्यूरिंग टीथ कॉन्टैक्ट। किस प्रकार के गियर में एक कॉन्टैक्ट में क्लिकिंग की आवाज़ आती है? तो ये आपने सुना होगा अगर कभी आपने ऑपरेट किया हो, जो स्पर गियर होते हैं ना, जिनके दांते जो होते हैं साफ्ट के पैरेलल होते हैं, उनमें जब भी संपर्क होता है तो एक क्लिकिंग साउंड आपका आता है। एंड जब वो ऑपरेट होता है तो ऑपरेशन भी थोड़ा सा नॉइजी रहेगा, आपको आवाज़ सुनाई देगी। उसे हम लोग कहते हैं स्पर गियर। कुछ इस तरह से होते हैं स्पर गियर, देखिएगा जो भी इनका साफ्ट है, इनके दांते जो होते हैं उस साफ्ट के समांतर रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हिच पार्ट कनेक्ट्स प्रोपेलर साफ्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोपेलर साफ्ट से किस भाग को, मतलब कौन सा भाग कनेक्ट होता है? क्लच साफ्ट एंड प्लाई व्हील, गियर बॉक्स एंड फाइनल ड्राइव, कैम साफ्ट एंड क्लच साफ्ट या क्रैंक साफ्ट एंड फाइनल ड्राइव। तो यहाँ आपका राइट आंसर है गियर बॉक्स और जो फाइनल ड्राइव होती है वो आपकी प्रोपेलर साफ्ट से कनेक्ट होती है, या आप ऐसा कह लीजिए जो प्रोपेलर साफ्ट होता है गियर बॉक्स और फाइनल ड्राइव से कनेक्टेड होता है। ये आपकी है प्रोपेलर साफ्ट। ये किसके थ्रू गियर बॉक्स से जुड़ी? आप देखिए यूनिवर्सल जॉइंट्स के थ्रू। किससे जुड़ी है? यूनिवर्सल जॉइंट्स के थ्रू, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हिच पार्ट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबल कनेक्शन एंड परमिट्स स्मूथ ट्रांसफर ऑफ टॉर्क फ्रॉम गियर बॉक्स टू द रियर एक्सल। देखिए अभी आई है ना, फिर से ही फिगर हम आपको यहाँ लगा देंगे और राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपकी क्या है? एक्सल है यहाँ पे, एंड ये आपका क्या है? गियर बॉक्स है। कौन ट्रांसफर कर रहा है? यूनिवर्सल जॉइंट। प्रोपेलर साफ्ट एंड यूनिवर्सल जॉइंट मिलके क्या कर रहे हैं? उस पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर ए, यूनिवर्सल जॉइंट।
नेक्स्ट है 75 नंबर क्वेश्चन, व्हाट द नेसेसिटी ऑफ स्क्वायर कट सील्स। स्क्वायर कट सील की क्या आवश्यकता है? प्रिवेंट फ्लूइड लीकेज, फ्लूइड लीकेज को रोकना है तो सभी सील का काम होता है, स्क्वायर कट हो या सर्कुलर हो। प्रिवेंट द सील रोलिंग इन ग्रूव, ग्रूव में सील को रोकना मतलब रोल ना कर जाए उसमें, वो सरक ना जाए इस तरह से। प्रोवाइड कुशनिंग इफेक्ट या विदस्टैंड रेडियल मूवमेंट, रेडियल मूवमेंट का सामना करना। तो रेडियल मूवमेंट का सामना के लिए नहीं, हम इसलिए लगाते हैं जो ग्रूव है ना उसमें क्या हो, वो रोल ना कर जाए, ऐसे घूम ना जाए, सरक ना जाए, अगर गोल रहे, इस वजह से स्क्वायर कट सील लगाते हैं। कुछ इस तरह की सील होती है जनरली, जो आप लोगों ने ओरिंग देखा है ना उसी का कह सकते हैं, ये एक तरह का स्क्वायर कट सील रहता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर बी। ये थे आपके 75 क्वेश्चंस। अब है एक बोनस क्वेश्चन जो कि पार्ट 2 का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, व्हिच टाइप ऑफ गियर कन्वर्ट्स रोटरी मोशन इनटू लीनियर मोशन एंड वाइस वर्सा। किस प्रकार का गियर रोटरी मोशन को रेखीय गति में बदलता है और इसके विपरीत भी कर सकता है, मतलब रेखीय भी हो सकती है, रेखीय का लीनियर। बी है रैक एंड पिनियन, ए है हेलिकल गियर, सी है स्पर गियर या डी है बेवल गियर। जो भी राइट आंसर आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, एंड जिनके कमेंट सही होंगे उस पर हम लाइक और रिप्लाई भी जरूर करेंगे। वीडियो कैसी लगी बताना है आपको, लाइक और शेयर जरूर करना है, खूब सारा करना है, एंड चैनल को